नमस्कार। स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक अहम बैठक बिहार के राजधानी पटना के कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में शुरू हो गई है। प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक रखी गई है। जाहिर है इसका जो मकसद है वो रहा होगा कि जो चुनाव बिहार में आने वाले हैं उसमें किसी तरह से उसको असर डाले, उसको प्रभावित करे। ये सीडब्ल्यूसी क्या है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी क्या होती है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। लीडर्स का एक ग्रुप है जो महत्वपूर्ण फैसले करता है। जैसे बीजेपी में पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको बोला जाता है वो है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी में सीडब्ल्यूसी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में 12 सदस्य होते हैं। कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी में सदस्यों की संख्या ज्यादा है। सीडब्ल्यूसी में कुल सदस्य जो होते हैं वो 36 मेंबर्स हैं। लेकिन जब समय समय पर ये लगा कि 36 सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स के अलावा भी हम लोगों को कुछ और लोगों को बुलाना चाहिए, तो 34 सदस्य जो है वो बुलाए गए। अभी अभी की बात कर रहा हूँ। 36 लोग जो हैं वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स हैं। फिर परमानेंट मेंबर्स के तौर पर कुछ और लोगों को इंक्लूड किया गया, जिनकी संख्या इस वक्त 34 है, 34। और कुछ स्पेशल इनवाइटीज होते हैं, उनकी संख्या है 15। तो जिन नेताओं को लगता है कि अकोमोडेट करना जरूरी है तो उनको स्पेशल इनवाइटी के तौर पर या परमानेंट इनवाइटी के तौर पर इंक्लूड किया जाता है। स्पेशल इनवाइटीज ज्यादातर वो लोग होते हैं जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अध्यक्ष होते हैं, जैसे एनएसयूआई है या यूथ कांग्रेस है या महिला मोर्चा है। उन लोगों को भी स्पेशल इनवाइटी के तौर पर इस सीडब्ल्यूसी का सदस्य बनाया जाता है। तो अभी 85 सदस्य हैं जिनकी ये बैठक होने वाली है। तो इस बैठक का क्या महत्व है? देखिए, महत्व इस बैठक का ये है कि इसमें नीति निर्धारण होता है। आने वाले वक्त में भी कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपनी नीतियों को लेकर आगे जाएगी और देश की जो अभी राजनीतिक हालात हैं उन पर इस मामले लेकर के चर्चा होती है। तो ये एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी इसको बोला जाता है, क्योंकि सीडब्ल्यूसी प्लस परमानेंट इनवाइटीज प्लस स्पेशल इनवाइटीज लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। ये आई कहां से है, बनी कब है? कांग्रेस पार्टी कब बनी? कांग्रेस पार्टी तो आप जानते हैं बनी है 1885 में। एओ ह्यूम ने इसको बनाया था, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन सीडब्ल्यूसी उसके साथ नहीं बनी थी। सीडब्ल्यूसी बाद में आई है, उसके बाद अस्तित्व में आई है। सीडब्ल्यूसी अस्तित्व में आई है साल 1920 में। वो कैसे? साल 1920 में सी राघवाचारी या चक्रवर्ती राघवाचारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। साल कौन सा था? 1920। और ये अधिवेशन कहां था? ये था नागपुर में। उस अधिवेशन में सीडब्ल्यूसी को बनाया गया था, सीडब्ल्यूसी की स्थापना की गई। तब यह तय किया गया था कि देश में एक सीडब्ल्यूसी या कांग्रेस पार्टी की जो वर्किंग कमेटी है वो भी होनी चाहिए, जो कि महत्वपूर्ण फैसले करे, और उसके लिहाज से सीडब्ल्यूसी की स्थापना करी गई। तो 1920 से ये अस्तित्व में है और महत्वपूर्ण जो फैसले होते हैं उस पर अपनी राय रखती है, अपने फैसले करती है। तो अभी जो बैठक चल रही है उसमें जो मुख्य मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होने जा रही है, उनमें क्या है कि क्योंकि सदाकत आश्रम में क्यों हो रही है, पहले बताता हूं कि स्वाधीनता संग्राम जो था उसमें बिहार का जो इलाका था वो 1921 में स्थापित हुआ था। और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं, जाहिर है आप जानते हैं, बिहार से जो आने वाले नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति बने, उन समेत कई महत्वपूर्ण नेताओं का ये जगह रही है। बाबू जगजीवन राम समेत जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए वहां पर काम किया, और ऊपर से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो भी आ रहा है। तो इस वक्त जो आज बैठक हुई, सीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण बैठक, उसमें क्या विषयों पर चर्चा हुई? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त जो चल रहा है उस मामले पर गंभीरता से विचार रखे गए कि इस वक्त हमारी क्या मुसीबतें हैं, चैलेंजेस क्या हैं देश भर विश्व में। हमारी सरकार की कूटनीतिक नाकामी हुई है क्या? कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हुई है। विफलता हुई है, उसका नतीजा क्या है? फिर
पीएम जिनको दोस्त कहते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं, उन पर सही में क्या हुआ? उसके बाद वोटर लिस्ट की जो हेरफेर की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से ये माना है कि अब हमारे वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो ज़रूरी है कि लोकतंत्र की जननी बिहार में जो अपनी एक्सटेंडेड वोटर लिस्ट सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है, उसमें इस विषय पर चर्चा की जाए। तो देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को दोबारा दोहराने के लिए इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक एजेंडे के तौर पर इसको लाया गया है। फिर बताया गया है कि आज से 85 वर्ष पहले रामगढ़ का जो एआईसीसी सेशन हुआ था, उसमें पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव आया था। देखिए, संविधान सभा भारत की बने, ये प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आया था, रामगढ़ में जो सत्र हुआ था। मैंने बताया कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनी थी 1920 में, आज से ठीक 105 साल पहले। और अपने बनने के 20 बरस के बाद जब रामगढ़ में सम्मेलन हुआ था, उसमें यह तय किया गया था कि एक संविधान सभा बनाई जानी चाहिए। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर देश के नागरिकों को एक अधिकारी, एक व्यक्ति और एक वोट का अधिकार दिया। ये देखिए आप कब आया, 1945 से पहले, 1940 में, आज से ठीक 85 बरस पहले। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र का आधार है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव। परंतु आज चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता पारदर्शिता है उस पर भयंकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ईसी जांच करने के बजाय उन्हीं से एफिडेविट मांगे जा रहा है, तो ये गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार की तर्ज पर अब देश भर में लोग लाखों लोगों को वोट काटने की साजिश है। ये बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही हैं। गरीब, अल्पसंख्यक, आदिवासी, पिछड़ा, उन लोगों के लिए बड़ी चिंता के ये विषय हो गया है। ये सब बातें कही गई हैं उस कार्यक्रम में। ग्रामीण उपभोग जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी चर्चा की गई। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, वो नौकरियां नहीं दी गई हैं। ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महात्मा गांधी का 100 साल पुराना दिया गया स्वदेशी का मंत्र, जिसे कांग्रेस ने अंग्रेजों को परास्त करने के लिए इस्तेमाल किया था, मोदी आज वही यूज कर रहे हैं। ये सब बातें इस कार्यक्रम में बोली गई हैं, जो बोली हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आप जानते हैं कि सीडब्ल्यूसी के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ही, जो कि पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष भी होते हैं। तो ये तमाम बातें हुई हैं और इसमें राजनीतिक बातचीत जो निकल के आएगी उस पर हम लोगों की नजर रहेगी। मोदी जी ने देशवासियों ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये भी कहा है, अभी जो खबर आई है कि अपने वादे के मुताबिक किसानों की आय दुगनी नहीं की जा सकी और केंद्र की मोदी सरकार के साथ अन्य राज्यों की भाजपा सरकारें भी धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही हैं। उसके बाद ये भी कहा गया कि 2024 में नीतीश कुमार को फिर से समर्थन देकर बिहार में एनडीए सरकार बनाई। नीतीश सरकार ने विकास का वादा किया, लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है। डबल इंजन का दावा खोखला साबित हुआ। बिहार में बेरोजगारी की दर 15% से ऊपर है। हर साल लाखों युवा पलायन कर रहे हैं। ये पलायन की स्थिति तो देखिए देश भर में एक बड़ा मसला है। बेरोजगारी का संकट सब जगह फैला हुआ है और बिहार में क्योंकि ये इलेक्शन है तो बिहार में वैसे भी बेरोजगारी दर काफी है, तो 15% से ऊपर है। देखिए 15 बड़ा परसेंट है और भर्ती घोटाले की वजह से युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। अब ये एक भर्ती घोटाले की चर्चाएं चल रही हैं, पेपर लीक एक बड़ा मसला है, इस पर भी राय रखी गई। पर किसानों की हालत जो है देश में सबसे खराब है बिहार में, ये कहा गया है कि किसानों की जो स्थिति है वो सबसे खराब बिहार में है। प्रधानमंत्री द्वारा अनेक मौकों पर बिहार के चीनी उद्योग को पुनरुद्धार का वादा किया, पर 10 साल बाद भी उनका वादा पूरा नहीं हुआ। अब देखिए उन्होंने, आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री जब आए थे तो मोतिहारी, मोतिहारी का नाम बदल दिया गया है असल में। चंपारण को ही मोतिहारी बोला जाता है। 2 चंपारण हैं मोतिहारी में, माफ कीजिए, एक वेस्ट चंपारण, एक ईस्ट चंपारण। एक का नाम मोतिहारी है, एक का नाम बेतिया है, जिले हैं। चंपारण वो जगह है, आप जानते हैं, जहां पर महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत करी थी। जब वो साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, साल 1915 में आ गए थे, उसके बाद यहाँ आए थे। फिर प्रधानमंत्री द्वारा ये बात कही गई थी कि भाई जो मोतिहारी की चीनी मिल है, उसी मिल से जब चीनी बनेगी अगली बार तो मैं वहाँ की चाय पीऊंगा। लेकिन वो चीनी नहीं बनी है, चाय तो बन रही है लेकिन चीनी मिल में चीनी नहीं बन रही है। कहीं और से चीनी आ रही होगी, उससे चाय पीते हैं प्रधानमंत्री अभी। बिहार की 80% जो आबादी है वो ओबीसी शेड्यूल कास्ट वर्गों से है। जनता जाति जनगणना करवाना चाहती है।
कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरकर जाति जनगणना के लिए मजबूर किया है, ये बात कही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में भी कांग्रेस महागठबंधन के कार्यकाल में जाति सर्वेक्षण हुआ, ये तमाम बातें उन्होंने बोली हैं। इस पर और अपडेट जब जब आएंगे, आज पूरे दिन भर चलेगी, तो मैं आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।